बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो थोड़ी दिन ऑफ के बाद मैं अब रेगुलर वीडियो डालूंगा, ठीक है, रीजनिंग की। ठीक है, तो अभी मैं कुछ कंटेंट बना रहा था, ठीक है। तो आपको इसी में इस वीडियो में थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ आपको। अभी इस वीक आपको कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टाइप्स होंगी, क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, वो आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्लॉगिज्म की वीडियो मैंने डाली हुई है एक, ठीक है। तो अब वो ये दो टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एक एनालॉजीज वाले क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी एनालॉजी रिलेशनशिप और ऑड मैन आउट, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और एक फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिरर इमेज होगी, वाटर इमेज होगी, एम्बेडेड फिगर्स होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक्स हैं आपको मैंने अभी बताए, ये इस टॉपिक के कंटेंट मैं आपको इस वीक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस में आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो मैं एसएससी के क्वेश्चंस क्यों उठाता हूँ, क्योंकि उनका जो लेवल होता है ना, वो अच्छा लेवल होता है, ठीक है। अगर आप उनके लेवल के क्वेश्चन कंसेप्ट समझने शुरू हो गए तो आपको जीकेएस भी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनकी जीकेएस भी तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेती है कई बार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, बोला ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रीड द कोड का कोड दिया हुआ है, डिकोड द कोड दिया हुआ है, और कोड इज ईजी का कोड दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है मेक वन कोड का कोड, वो नंबर क्या कोड होगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़े तो कोड कोड ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो इस ऐसे क्वेश्चन में करते कैसे हैं, ठीक है। पहले आपको जो भी आपको स्टेटमेंट दी है ना, उसमें जो कॉमन टर्म्स हैं, जो भी स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट है पूरी, ठीक है, इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे अब कॉमन टर्म्स उसमें क्या है, यहाँ पे दा है, यहाँ पे दा है, और यहाँ पे नहीं कॉमन टर्म ये, हाँ, ये दादा दो में है कॉमन ना, तो दो में कोई ऐसी वैल्यू है जो ढूंढनी है जो दोनों में उसमें वहाँ वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो कौन सी है, 20 वाली वैल्यू है, ठीक है। तो दा का कोड कितना है, 20, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कोड का कोड देखो, तीनों में कोड है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, ठीक है। तो तीनों में कौन सी वैल्यू आ रही कॉमन, 3 वाली, ठीक है, 3 वाली कॉमन वैल्यू आ रही, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में, अब ऑप्शन देखना क्या दिया हुआ है, पूछा क्या उसने, मेक वन कोड, ठीक है। तो आप ये अगर जो जो हमें पूछा होगा वो भी देखोगे ना, तो आप बोलोगे यार ये क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, बट ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब कैसे सही है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको इसमें मेक वन कोड में से एक कोड आपको पता है ना, एक का कोड तो पता है ना, कोड का कोड क्या आ गया, 3, ठीक है। तो ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन में 3 ऑप्शन जिसमें है वो आपका कोड होगा, ठीक है। एक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो चौथा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, वाला, ये वाला, ठीक है। अब बीच में सवाल होगा कोई बंदों का कि भाई मेक वन का कोड आपने 13 और 15 कैसे लिखा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सुनना कंसेप्ट सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक कोड पता हुआ है, ठीक है। अब आपको 2 कोड नहीं दिए हुए, ठीक है। तो वो जो कोड होंगे उनका ऑप्शन क्वेश्चन में अगर उसका आंसर नहीं है तो आप कैसे आंसर निकालोगे। तो वो उसके कोड, वो जो गिवन में क्वेश्चन ऑप्शन में दिए होंगे ना, वो ही हम उसको अज्यूम करेंगे कि वो ऑप्शन सही है, वो ही उसके कोड है, क्योंकि कैसे हम निकाल लेंगे भाई, आप भी बताओ, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो कैसे निकालोगे। तो आपको एक ही कोड आपको दिया होगा जिसका जिसका आपको कोड पता होगा, ठीक है। तो उस कोड का नंबर देखना है कि आपको किस नंबर में है वो कोड है। तो एक ही नंबर में था, ठीक है। 2 नंबर में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, बट हाँ, एक ऑप्शन में ये कोड दिया होगा, ठीक है। तो वही आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बाकी कोड ये 13 और 15 उन्होंने अपने से लिखा हुआ है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ यही क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना। और ये वाले नंबर जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हो 13 और 15, ये चीज़ कंफर्म, ये चीज़ देखना कि वो कोड, ये वाले कोड ना, वो ये वाले नहीं होने चाहिए, 18 4 और 9 5, इनमें से कोई नंबर नहीं होना चाहिए। एक चीज़ भूल गया मैं चीज़ आपको बताना, कि
कि वो नंबर जो ये वाले नंबर है, जो 13 और 15, ये देखो 13 और 15 इन चारों में से कोई नंबर नहीं है जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना कि अगर ऑप्शन आ भी जाता है ना, जैसे सपोज करो ऑप्शन दे दिया उन्होंने 9, 4 और 3, और एक ऑप्शन दिया हो 13, 15 और 3, तो कौन सा आंसर सही होगा? ये आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि ये 9, 4 वाले ऑप्शन जो हैं वो ये जो बाकी जो कोड बच गए उनके ऑप्शन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो आपकी कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, समझ रहे हो? ये ऑप्शन क्या है, आपके इन ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को ये वाला ऑप्शन सीधा कटेगा, तो वो जो ऑप्शन बचेगा वो ये ऑप्शन बचेगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि ये क्या मैंने चीज़ समझाई। और आपको अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कल भी अब मैं कोशिश तो करूँगा रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करके, जो आपको मैंने कंटेंट बोला वो आपको प्रोवाइड करूँगा विद PDF, ठीक है। तो PDF आपको मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे तक मिल जाएगी। सैटरडे तक मैं अरेंज कर दूँगा सब कंटेंट को, और वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जो ये कंटेंट है ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग टॉपिक हर सिलेबस में है GK के, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन उससे ईजी है, ऊपर वाला नहीं समझाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखना है, म्यूज़िक वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कोड दिया हुआ है, म्यूज़िक का कोड दिया LNTVR, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि वो क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो बिना देखे, बिना उस चीज़ को एक बार गो थ्रू किए हुए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना ऐसा? क्योंकि कई बार क्वेश्चन को जो चीज़ बड़ी दिखती है ना, एक्चुअली में वो चीज़ बड़ी होती नहीं है, सिर्फ डराने के लिए बड़ी करवाई होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन डराने के लिए बड़ा किया गया, बड़ा है नहीं है, ठीक है। अब ये देखो क्या किया हो गया। जैसे आपको म्यूज़िक का कोड दिया हुआ है ना, तो आपको पूछा हुआ म्यूज़िक का कोड दिया, कोड पूछा हुआ है, ठीक है। किया कैसे गया देखो, LMN, ठीक है, TUVRST, ठीक है, HIJ। तो आपको समझ आ गया। बस यही चीज़ आपको, जैसे मैंने ये हमने किया, वो नीचे भी वही वो लगाया हुआ, ठीक है। तो आप इस वीडियो में आपने ये चीज़ समझी कि जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गई होती है, ठीक है, तो उसको हमें एक प्रॉपर वे में चीज़ों को समझना है, ताकि हम जो क्वेश्चन पूछे, अभी ये दोनों क्वेश्चन करवाए ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में मैंने बड़े खतरनाक तरीके से ढूंढे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन लगे, तभी मैं नोट्स में जो भी क्वेश्चन आपको मैं नोट्स में देता हूँ, वो क्वेश्चन मैं अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के ही आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको जो आप पढ़ाई कर सको तो अच्छे वे में कर सको, ठीक है। आपको कहीं कोई कोर्स नहीं लेना पड़े, ठीक है, किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही मैं आपको कंटेंट रेगुलर प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो शाम को मैं आपको रीजनिंग प्रोवाइड कर दूंगा, और सुबह आपको मैं कल से मैं आपको जो मैथ की क्लासेस स्टार्ट करी थी, थोड़ी देर के लिए मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि इश्यू हो जाता है थोड़ा सा। क्योंकि इश्यू क्या हो जाता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ में खुद मैनेज कर रहा हूँ, तो कई बार थोड़ा सा दिमाग हैवी हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑफ ले लेता हूँ मैं यूट्यूब से, इसलिए, ठीक है। तो अब मैं फिर से फ्रेश होके आ गया हूँ, ठीक है। तो अब मैं फिर से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल। और आप बहुत अच्छा करते हो, सपोर्ट करते हो, बट थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट करा करो, ठीक है, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ऐसा ही गुड क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाने के लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।